एक घटना दिनांक 21/5/2026 को हुई थी, जो थाना बनवारी वास है। वहाँ पर एक पिता द्वारा अपने पुत्र, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी, उसको 3:30 बजे से 4 बजे तक 21 तारीख को घर से जाने और उसके वापस न लौटने के संबंध में थाना जेवर पर सूचना दी गई। उस सूचना पर तत्काल थाना जेवर पर रेलेवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत किया गया और टीमें गठित कर उस बच्चे की तलाश प्रारंभ की गई। अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे का शव 22 तारीख को एक अबंडेंट बिल्डिंग में, जो उस बनवारी वास के पास का एक गांव है, रोही गांव है, वहां पर मिला। इसमें जब शव मिला तो उसके बाद पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई। इस घटना के घटित होने के बाद से बच्चे की तलाश के लिए जो 4 टीमें गठित की गई थी, उन्होंने पतारसी सुरागदर्शी की और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया गया। मुखबिर के माध्यम से सूचनाएं संकलित की गई, इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचनाएं संकलित की गई, फील्ड यूनिट का फीडबैक लिया गया और घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। आज जो है वो थाना जेवर पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त है उमेश महतो, जो पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। एक अभियुक्त नरेश और मोहित, ये दोनों रोही गांव के रहने वाले हैं। जो अभियुक्त उमेश और नरेश हैं, इनके पास से इलिसिट वेपन 315 बोर और कुछ कारतूस और एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। और इन दोनों जो इंजर्ड आरोपी अभियुक्त हैं, इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसमें मैं एक चीज़ और शेयर कर दूं कि जो उमेश है ये लेबर सप्लाई का काम करता है। जो नरेश है उसकी घटनास्थल के ठीक पास में बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक परचून की दुकान है और जो अभियुक्त मोहित है ये खलासी का काम करता है। इन तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जहाँ तक इस घटना के मोटिव की बात आती है कि घटना का क्या कारण था जिसमें इस अबोध बालक की हत्या हुई है, वो अभी तक की विवेचना से ये प्रकाश में आया है कि जो मृतक बालक है ये रोही गांव में एक स्थान है जहां पर उस आसपास के लड़के वहां पर बैठकर हुक्का पीते थे। इस बच्चे का वहां पर आवागमन पाया गया। कुछ दिनों पूर्व उसकी दादी द्वारा उस स्थान पर जाके उन लड़कों को डांटा गया कि तुम इस बच्चे को गलत संगत में डालने का प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और उसके बाद से बच्चा वहाँ पर नहीं जा रहा था। जिस दिन घटना हुई है उस दिन ये बच्चा फिर काफ़ी दिनों बाद वहाँ पर पहुँचा था और वहाँ पर मौजूद अभियुक्तों द्वारा जो लोग इस बात से नाराज़गी रख रहे थे, खुन्नस रख रहे थे, उनके द्वारा ये घटना कारित करना प्रकाश में आया है। इसके बाद एक चीज़ और शेयर कर दूं कि जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये चीज़ें सोशल मीडिया पे फ्लोट की जा रही हैं कि इस बच्चे के साथ अंग भंग या अन्य कुछ ऐसी जो अप्राकृतिक चीज़ें हैं वो उसके साथ घटित हुई हैं। ये जो बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ था वो डॉक्टर्स की टीम द्वारा, 2 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया था। उस पूरे पोस्टमार्टम के दौरान उसकी वीडियोग्राफी सुनिश्चित की गई थी और उसमें जो मृतक बालक है उसके सर पे केवल एक चोट आना अंकित है। उसका जो विसरा है वो केमिकल एनालिसिस के लिए सुरक्षित किया गया है, जिसको भेजा गया है फोरेंसिक लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसके अलावा कोई अन्य चोट, कोई अंग भंग या जैसे और सोशल मीडिया पे दुष्कर्म आदि की बात आ रही है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बात को उसकी पुष्टि नहीं करती है, उसको प्रमाणित नहीं करती।